सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी महाग्रंथ के अभी तक हमने 42 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए आज हम इस महाग्रंथ के 43वें श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। भव्योदय चैनल के माध्यम से स्वाध्याय प्रकल्प का एक प्रयास किया जा रहा है। जन जन तक सभी को ऑनलाइन स्वाध्याय कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी इस स्वाध्याय में शामिल होइए। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी स्वाध्याय कीजिए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति राभाविकृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज हम समझेंगे श्लोक क्रमांक 43 में जो जहां रहता है वह वहीं रम जाता है। इसी के बारे में समझते हैं। श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। यह यत्र निवसति का यहाँ पर निवसते ऐसा आया, निवसन आस्ते, तो इसका बनेगा निवसन आस्ते। स तत्र कुरुते रतिम। यह यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। शब्दार्थ जानते हैं। यह अर्थात जो, यत्र अर्थात जहां पर, निवसन आस्ते अर्थात रहता है, स तत्र वह वहां, रतिम कुरुते, कुरुते रतिम अर्थात प्रीति करता है। यो यत्र जो जहां, रमते अर्थात रम जाता है, स अर्थात वह, तस्मात् अर्थात उस स्थान से, अन्यत्र अन्य कहीं भी, न गच्छति नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहां रहता है। यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहां रहता है। सा तत्र कुरुते रतिम, वह वहां, कुरुते अर्थात करता है, रतिम अर्थात प्रीति को। जो जहां रहता है वह वहां प्रीति को करता है, उस स्थान से उसका लगाव हो जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जीव, जो प्राणी जहां रहता है उस स्थान से उसे क्या हो जाती है? प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहां रम जाता है। यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहां रम जाता है। स तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, वह उस स्थान से दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहता है। जो व्यक्ति जहां रम जाए वह दूसरे स्थान को जाना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार इस प्राणी का मन इस संसार में लग गया तो संसार से जाना ही नहीं चाहता। जैसे एक स्वाभाविक सी बात है कि जो प्राणी जहां रहता है उस स्थान से उसे प्रेम हो ही जाता है, और जिस स्थान पर वह आ गया है उस स्थान को छोड़ करके वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता। विषय भोगाभिलाषा मनुष्यों को गृहस्थ आश्रम में रहना रुचिकर दिखता है। वे गृहस्थ आश्रम में मग्न हो रहे हैं और गृहस्थ आश्रम छोड़ना उन्हें बहुत ही कठिन दिखाई देता है। कोई व्यक्ति गृहस्थी में फंसा हुआ है तो गृहस्थी में रहने में ही उसे सुख दिखाई देता है, वह गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहता है। और जिसको अपनी आत्मा में रुचि हो जाती है और वह अपनी आत्मा में ही रम जाता है, उसी आत्मा के बाहर संसार के विषय भोग लुभाते ही नहीं।
संसार की बातें कहना सुनना, संसार की बातें, संसार का वार्तालाप, संसार के विषय भोग, सब उसे किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता। वह तो अपने आत्मचिंतन में डूबा रहता है। इस आत्म ध्यान करते समय मुनियों को अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। जो मुनि अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं उन्हें इस नश्वर देह का तो ध्यान रहता ही नहीं है। यही आचार्य भगवंत इस श्लोक में कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे समझते हैं। साम्य भाव योगी, साम्य भाव के धारी योगी के द्वारा कर्मों से छूटना। कर्मों से कैसे छूटते हैं उसी को श्लोक क्रमांक 44 में समझेंगे। आइए तो श्लोक क्रमांक 44 का उच्चारण करते हैं। आगच्छन् तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। आगच्छन् तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यतेन विमुच्यते। आगच्छद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यतेन विमुच्यते। संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद हम लोग इसका करेंगे। आगच्छन् तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञः च जायते। अज्ञात यहां पर दिया होगा अज्ञात तद्विशेषस्तु, तो इसका बनेगा अज्ञात तद्विशेषः बध्यते न विमुच्यते। शब्दार्थ समझते हैं। तद्विशेषाणाम अर्थात उस शरीर के विशेषणों से या उन विशेषणों से, शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों से। आगच्छन् न जानता हुआ, अनभिज्ञा अर्थात अज्ञान, जायते अर्थात बन जाता है, च अर्थात और, तद्विशेषा उन विशेषताओं पर, अज्ञात अर्थात ध्यान न देने वाला, न बध्यते कर्मों से नहीं बनता है, विमुच्यते बल्कि कर्मों से छूट जाता है। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? तद्विशेषाणाम अर्थात उन शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों को, आगच्छन् न जानता हुआ, अनभिज्ञा अनजान बन जाता है, और चा अर्थात और, तद्विशेषा उन विशेषताओं पर, अज्ञात ध्यान न देने वाला, न बध्यते कर्मों से नहीं बनता है, विमुच्यते बल्कि कर्मों से छूट जाता है। कर्मों से कौन नहीं बंधता? जो साम्य भाव रख करके शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों को ना जानता हुआ अज्ञानी बन जाता है, अनजान बन जाता है और उन विशेषणों पर ध्यान नहीं देता है, वह जीव कर्मों से नहीं बनता वरन कर्मों से छूट जाता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत बतला रहे हैं। आत्म का ध्यानी जो मुनि होते हैं वह संसार के अन्य पदार्थ और विषय भोगों के विषयों में शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, इष्ट अनिष्ट आदि विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं देते। उनको तो सभी पदार्थ एक समान ही प्रतीत होते हैं। स्वर्ण, मिट्टी, रत्न, कांच, सत्तु, मित्र, श्मशान और जंगल, वन, राजभवन आदि इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट लगने वाले सभी पदार्थ एक सरीके जान पड़ते हैं। उनमें उन्हें कोई विशेषता नहीं दिखलाई देती। इस कारण से ना तो उन्हें स्वर्ण, रत्न, मित्र, राजभवन और इंद्रिय के प्रिय विषयों से राग होता है और ना ही उनसे उन्हें द्वेष होता है, क्योंकि राग द्वेष के ना होने से उन्हें कर्म बंध नहीं होता और कर्म बंध नहीं होता मतलब कर्मों की संवर और निर्जरा होती है। यह होता है साम्य भावी। जो समता परिणाम रखता है निश्चित रूप से वह एक ना एक दिन कर्मों से छूट जाता है। चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं। सुख दुख का आधार क्या है? प्रश्न सुख दुख का आधार क्या है उसी के बारे में श्लोक क्रमांक 45 में समझते हैं कि सुख दुख का आधार क्या है। चलिए उच्चारण करते हैं। परः परस्ततो दुःख मात्मैव मात्मयि वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं प्रत्युद्यमः। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्
तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद करते। परः परः ततः दुःख आत्मा एव आत्मा ततः सुखम अतएव महात्मानः तन्निमित्तं क्रतोद्यमः कृत उद्यमः। शब्दार्थ परः अर्थात अन्य पदार्थ, परः अर्थात अन्य पदार्थ, परः अर्थात अन्य है, ततः अर्थात उस पदार्थ से, दुःख अर्थात दुख होता है, आत्मा अर्थात अपना आत्मा, आत्मा एव आत्मा ही, ततः अर्थात उस से, उस आत्मा से, सुखम अर्थात सुख होता है। अतएव इसी कारण से महात्मानः महान पुरुषों ने तन्निमित्तम उसकी प्राप्ति के निमित्त कृत उद्यमः उद्यम किया था। सुख दुख के आधार क्या है? तो कह रहा परः अर्थात अन्य पदार्थ, अर्थात अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, परः अर्थात अन्य है, अन्य पदार्थ अन्य है किससे? आत्मा से। अन्य पदार्थ आत्मा से भिन्न है, अन्य है। अतः ततः अर्थात उस पदार्थ से दुखम दुख होता है, और अपना आत्मा, आत्मा अर्थात अपना आत्मा, आत्मा ही आत्मा ही है, इसलिए ततः आत्मा से सुखम अर्थात सुख होता है। आत्मा से अन्य पदार्थ भिन्न है और शरीर आदि को अपना मानते इसलिए दुख होता है, और आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है और हमारा आत्मा अपना आत्मा आत्मा ही है, इससे सुख होता है। अतएव इसी कारण से महात्मानः अर्थात महान पुरुषों ने तन्निमित्तम उसकी प्राप्ति के निमित्त कृत्योद्यमः उद्यम किया था, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम किया था। भावा अपना आत्मा अपना ही रहता है, अपना आत्मा अपना ही रहता है, अपने आत्मा के सिवाय अन्य माता पिता पुत्र स्त्री आदि चेतन पदार्थ तथा शरीर आदि धन पदार्थ सभी कुछ जड़ है। चाहे उन्हें जितना भी अपनाया जाए परंतु वे कभी अपने नहीं हो सकते। इसलिए उन सभी जड़ चेतन पदार्थों को पाने के लिए जितना अधिक परिश्रम किया जाता है वह दुखदायक ही रहता है, क्योंकि जड़ को कितना भी प्राप्त करने का प्रयास करो दुख ही देगा। इसलिए अपना आत्मा अपना ही बना रहता है, उसको पाने के लिए जो उद्यम किया जाता है उससे बड़ा संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे तीर्थंकर ने अपने आप को पर पदार्थों शरीर आदि से अलग करके उत्तम सुख को प्राप्त करने का परिश्रम किया और मुक्त हो करके अनंत सुखी हो गए, संसार से मुक्त हो गए। इस प्रकार से आज 3 श्लोकों का हमने स्वाध्याय किया, 3 श्लोकों का उच्चारण अर्थ शब्दार्थ सभी कुछ जाना। अगली कक्षा में आगे मिलेंगे और श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैन धर्म की जो प्रभावना का ये प्रयास चल रहा है इसमें आप शामिल जरूर हुए।